कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल को देखेंगे या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल एंड लिगेंड थ्योरी कहते हैं इसे। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप रहता है। अब बने हुए कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अगर हम देखें CCl4 जो कि कार्बन से कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर कार्बन नॉन मेटल है जो कि अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। हालांकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ऐसे से जुड़ा है जिससे इसको कोई मतलब नहीं है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर रखता है। लेकिन CCl4 2- में हम देखें कि कॉपर तो क्या है, मेटल है, इसे तो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी होना चाहिए, फिर ये क्यों बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि यही समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले क्या करेगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। फिर ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करे और ये न्यूट्रल भी रहे। तो इसके लिए उसको क्या जरूरत है कि वो सबसे पहले देखेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से जो भी नॉन मेटल है वो क्या करता है कि अपने और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के साथ शेयर करता है, वो पूरा डोनेट नहीं कर देता है। मतलब कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और पूरा इलेक्ट्रॉन किसी से फिर लेना नहीं चाहता है, बस शेयरिंग करके ऐसे से जुड़ना चाहता है जिससे कि उसको लगे कि उसने इलेक्ट्रॉन ले भी लिया है और उसे लगे भी ना कि उसने इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया है। मतलब कि उसने जो पॉजिटिव चार्ज लाया है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोई भी चार्ज जो है अनस्टेबल ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि कॉपर क्या करेगा कि हम जब भी देखते हैं कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को में बदलना हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो क्या होता है कि जो डोनेट कर रहा है उसमें प्लस चार्ज आता है और जो लेता है उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। अगर उसे हम तोड़ें तो यहाँ पर इसको ये कॉन्सेप्ट को मेटल ने समझ लिया और मेटल ने क्या किया कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना चालू कर दिया। और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने पर, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर क्या होता है कि इसमें जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो न्यूट्रलाइज होने के चक्कर में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण उसमें फर्दर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इससे फिर से मेटल जो है लिगेंड के थ्रू ही न्यूट्रलाइज करता है। तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब हम देखें कि अगर किसी मेटल में अगर 4 बॉन्ड बना लिया है किसी भी लिगेंड के साथ, तो लिगेंड में क्या हो जाएगा कि देने के कारण उसमें +1 आ जाएगा और लिगेंड में -1 मेटल में -1 आ जाएगा। अगर मेटल में पहले से ओवरऑल चार्ज +2 था तो -1 -1 -1 -1 करके -4 से इसको देखें तो अकॉर्डिंगली इसमें -2 बचेगा चार्ज। तो -2 बचने से हम क्या समझ सकते हैं कि यह क्या इसका रियल चार्ज है? नहीं, यह फॉर्मल चार्ज है। और हम इससे देखते हैं कि इस चार्ज को भी ये रखना नहीं चाहता है। वो कैसे करके न्यूट्रलाइज करता है? उसी प्रोसेस से जो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल में कि इसमें माइनस चार्ज आ जाता है, फिर से वो लिगेंड के थ्रू अपना जो है चार्ज को मेंटेन कर लेता है। अगर हम ऑस्मियम O4 को देखें तो क्या करता है, इसमें अगर हम चार्ज देते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X+4 - 2 = 8 आता है। इसका क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसका चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम इसका चार्ज देखें तो क्या होगा, +1 to +2 ही होता है। अगर रियल चार्ज की बात करें तो +1 to +2 आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी। अगर हम देखें कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाइपोथेटिकल है और चार्ज रियल है। जो चार्ज जो रियल है वो किसके थ्रू आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आता है। अगर NiCO4 और NiF4 2- को देखें तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 और +2 आता है। लेकिन देखने वाली बात है कि इनके दोनों के में चार्ज जो होता है अप्रॉक्स 0 होता है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस हो सकती है, बट कभी कभी क्या होता है उसका चार्ज सेम होता है। ये किससे कैसा होता है, क्यों होता है, यही हमको समझना है। वे टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, कैसे करके ये मेंटेन करते हैं अपने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को? बाय लिगेंड थ्रू, बाय लिगेंड के द्वारा, किसके द्वारा, बाय अ सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, बाय पाई इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन। लिगेंड दो तरीके से कर सकता है, सिग्मा और पाई के थ्रू। और दूसरा क्या है, बाय मेटल इटसेल्फ, मेटल अपने खुद से करता है। वो कैसे करेगा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है लिगेंड के द्वारा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन, मेटल लिगेंड से जुड़ता है तो उसके कारण उसमें निगेटिव चार्ज आता है। एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज को क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड से ऐसे से जुड़ना चाहता है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी ओर खींचे। मतलब कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो लिगेंड हो या ग्रुप हो, जो कि अपने क्या करे, सिग्मा बॉन्ड से फर्दर अपने क्या करे, इलेक्ट्रॉन
जो डेंसिटी है अपनी ओर खींचे, विथड्रॉ करे, वही क्या कहलाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन। लाइक फ्लोरीन है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन करता है। जैसे हम ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में क्या कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सेम प्रोसेस है। नॉन मेटल वांट टू बॉन्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या करता है नॉन मेटल, जैसे हम कार्बन देखते हैं कि वो हाइड्रोजन से जुड़ता है तो CH4 बनाता है, तो ये इसको प्रेफर करता है, ना कि CF4। नॉन मेटल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ऐसे से जोड़ना प्रेफर करता है, स्टेबलाइजेशन पाता है, जिससे कि क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पर जस्ट मेटल में क्या अपोजिट है, वो उससे जुड़ कर अपनी क्या करेगा, अपने जो ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज, पहले तो पॉजिटिव आता है जो कि न्यूट्रलाइज होकर नेगेटिव फिर से बन जाता है, उसको वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, लिगेंड की ओर अपनी इलेक्ट्रॉन जैसे सिग्मा के थ्रू देता है, इसलिए उसको क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो ओनली सिग्मा से काम नहीं चलाता, वो उसको चाहिए होता है पाई न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ये क्या होता है कि अगर कोई मोर, अगर निगेटिव बढ़ गया है मेटल में, तो क्या करेगा वो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई एक्सेप्टर लिगेंड को देकर सिनर्जिक इफेक्ट से सिनर्जिक बॉन्ड बनाकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन प्राप्त करेगा। इसे पाई बैक बॉन्डिंग या पाई एक्सेप्टर लिगेंड का बॉन्डिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि लिगेंड क्या करता है, स्मॉल डोनेट करता है और लार्ज विड्रॉ करता है, एक्सेप्ट कर लेता है मेटल से, इसके कारण उसमें क्या न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है। इसे पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। लाइक सीओ क्या करता है, थोड़ा सा देखिए बहुत ज़्यादा वापस ले आता है। अब अगर देखें हम कॉन्सेप्ट में कि अगर मेटल कैसे अपने आप में सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन ला सकता है, कि अगर मेटल क्या करे कि वो बॉन्ड बनाना ही डिक्रीज कर दे, कि हाँ जिससे निगेटिविटी उसके ऊपर आए ही नहीं, वो डिसाइड कर ले कि मैं इतना ही बॉन्ड बनाऊंगा जिससे कि मेरे ऊपर निगेटिविटी मत आए, तो वो क्या कर लेगा, बाय डिक्रीजिंग इन कोऑर्डिनेशन, तो क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिविटी आ नहीं पाएगी। और या फिर एडजस्ट इन कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसे कहते हैं। अगर दूसरा तरीका क्या है, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो उससे क्या होगा कि अगर वो चाहता है कि अधिक से जुड़े, तो अगर +2 ऑक्सीडेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, जिससे कि उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें कि इस कॉन्सेप्ट से क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इससे पता की जा सकती है। अब हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दो टाइप के होते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसका D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मेनली इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कि डी खाली हो या डी फुल हो, तो एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, लेंथेनाइड्स, पी ब्लॉक्स और जिंक 2+, कैडमियम 2+, मर्क्यूरी 2+, ये आते हैं, क्योंकि इनका भी डी फुल होता है और ये मेन ग्रुप से अपनी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ उसकी तरह प्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें इन्हीं की हम क्या निकाल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से। अगर हम देखें MLN +-X जो भी है कॉम्प्लेक्स है, उसमें न्यूट्रलिटी हाई होगी। कब, जब न्यूट्रलिटी हाई होगी तब स्टेबिलिटी भी हाई ही होगी। तो अगर हम देखें इन केस ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो तो क्या होगा कि अगर मेटल में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो वो अपने ऊपर आने वाले नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा मेंटेन करके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन के पास रहेगा। तो जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, फॉर्मल चार्ज को मेंटेन करने की जो लास्ट में फॉर्मल चल जाएगा माइनस को क्रॉस करके, वो क्या आएगा, न्यूट्रलाइजेशन के पास आएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा क्या फॉर्मल निगेटिव डिक्रीज होगा, और फॉर्मल निगेटिव डिक्रीज होगा तो न्यूट्रलिटी उतनी ही अच्छी होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो क्या होगा, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें
उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सोडियम H2O6+1 है, मैग्नीशियम H2O6+2 है, एल्यूमिनियम H2O+3 है। तो इसमें +3 के कारण उसमें क्या हो जाएगी कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिससे फॉर्मल नेगेटिव डिक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होगी क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट में बार बार पूछता है, AlF3 3 -SiF6 2 -PF6 और SF6 का कंपैरिजन पूछता है। तो SF6 इसमें थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है करके गेट में भी पूछा था, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन ट्रांजिशन मेटल है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है SF6 है, जिसके कारण क्या होता है, ये बाकियों से जो तुलनात्मक है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के कारण जो कि फर्दर बाकियों से +3 +4 +5 से बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़बरदस्त दिखाता है। और इसके कारण इसका क्या होता है, ये इनर्ट बिहेवियर शो करके ये हाइड्रोलिसिस भी नहीं देता है, ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हो जाता है। और अगर हम देखें कि अगर हमको कभी कभी कॉन्सेप्ट कैसे पूछता है कि बहुत सारे नॉन ट्रांजिशन मेटल दे देगा और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट दे देगा, पहले कम रखेगा फिर दूसरा ज़्यादा रखेगा, और बीच में एक ऐसा दे देगा जो ट्रांजिशन मेटल है, उसकी कम रखेगा और ज़्यादा रखेगा। तो हम समझेंगे कि हाँ, सब में तो समान है, फिर क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसा सोच के हम इस क्वेश्चन को गलत बना सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि नॉन ट्रांजिशन मेटल का ही ये देता है क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल से अगर हम निकालना जाएं किसकी, ट्रांजिशन मेटल की, तो ये हमेशा गलत आ सकता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन बहुत बार गलत आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम उसको फाइंड नहीं करेंगे। अगर Fe+2CN6 4- और FeH2O6 3+, इसका अगर हम देखें तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D6 लो स्पिन और D5 हाई स्पिन। तो इसमें क्या होता है, D6 लो स्पिन का CFSE मैक्सिमम होता है, इसके कारण वो क्या करेगा कि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा एज कंपेरिजन टू D5 हाई स्पिन जिसका CFSE 0 होता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं करता है, ये आगे के फर्दर कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा जो हम आगे स्टडी करेंगे।